पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में एक चर्चा ज़बरदस्त चल रही थी। हनुमान वाली चर्चा आपने सुनी होगी। ये हनुमान कौन थे और राम कौन थे, ये सब जानते हैं, लेकिन बता देता हूँ। हनुमान चिराग पासवान थे और राम उनके नरेंद्र मोदी थे। लेकिन हनुमान और राम के बीच में ये पहली ऐसी घटना घटी जो दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए। और ये कलयुग है, कलयुग में ऐसा होता है। लेकिन बदला तो बाकी था, और बदला कहीं ना कहीं हो गया है पूरा। आपको बता दें कि चिराग पासवान लगातार 2020 के चुनाव से काफ़ी चर्चा में थे, और चर्चा के बाद ऐसा हुआ कि इस बीच में 2020 का चुनाव शुरू हुआ, और चुनाव शुरू होते ही रामविलास पासवान ने साथ छोड़ दिया चिराग पासवान का। पार्टी में कई तरह की समस्याएं आई, लेकिन सारी बातों को रखते हुए कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने पार्टी और संगठन दोनों को संभालने का, परिवार को भी संभालने का प्रयास किया। लेकिन वो प्रयास में तब तो सफल थे, लेकिन चुनाव ख़त्म होते ही वो असफल हो गए, क्योंकि पार्टी भी टूट गई और परिवार भी टूट गया। दोनों के टूटने के बाद अब उनको घर से बेघर होना था। जो आवास, सरकारी आवास की मैं बात कर रहा हूँ, लगातार रामविलास पासवान के पास था। दिल्ली के 12 जनपद का वो बंगला चिराग पासवान के पास ही था। लेकिन जैसे ही परिवार टूटा, पार्टी टूटी, वो बंगला उनके हाथ से जाने की बात शुरू हो गई। इस बंगले को कहा जाने लगा कि किनको किनको आवंटित किया जाए। तो लास्ट में ये वर्तमान जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैस, उनको आवंटित किया गया। उसके बाद ये कहानी पूरी शुरू हुई। इसके लिए कई बार मोहलत मांगा था चिराग पासवान ने, और उनके मोहलत मांगने के बाद उन्हें समय तो मिला, पर जो बातें सामने निकल करके आई उसके अनुसार कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब उसमें एक नया गेम प्लान रच दिए हैं। उन्होंने उस बंगले के बाहर रामविलास पासवान की आदमकद मूर्ति लगा दी है। उस मूर्ति के बाद, चूँकि आप जानते ही हैं कि रामविलास पासवान की प्रथम पुण्यतिथि, और उस पुण्यतिथि पर उन्होंने सभी दल के वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण भेजना शुरू कर दिया है। बंगले को रामविलास पासवान का मेमोरियल बनाने की बात चर्चा में है, और उस परिसर में रामविलास पासवान की प्रतिमा स्थापित कर उसके पास रामविलास पासवान स्मृति का बोर्ड लगाने के सवाल भी खड़े हो गए हैं। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं दिल्ली के 12 जनपद का वो बंगला जो रामविलास पासवान के नाम से जाना जाता था, उस बंगले में अब राजनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में रामविलास पासवान को वक्त बे वक्त अपने साथ खड़ा करके अपनी राजनीतिक धमक दिखाने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ये सवाल कहीं ना कहीं असमंजस में डाल दिया है। रामविलास पासवान के नाम से मेमोरियल बनाने की मांग कर इस पूरे कवायद में और बंगला खाली करने के मामले को कहीं ना कहीं एक नई राह दिखा दी है चिराग पासवान ने। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने रामविलास पासवान के बड़े राजनीतिक कद की चर्चा तो की, लेकिन एलजेपी में पशुपति गुट के सांसद सूरजभान सिंह ने जो कहा वो आपको बता देते हैं कि रामविलास पासवान की स्मृति में आवंटित कर देना चाहिए। इस बात का उन्होंने समर्थन भी किया। वहीं आपको बता दें कि संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष बनाई गई वीणा देवी ने भी रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर वहाँ जाने की बात कही है। अब ये बड़ा मुद्दा हो गया है, और इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से चिराग पासवान ने गेम चेंज कर दिया है, उसे देख करके ऐसा लगता है कि पूरा मामला ही पलट गया है। अब ऐसी स्थिति में गेंद जो है चिराग पासवान ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पाले में डाल दिया है। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि मामला तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने उलझा ही दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।